हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीमीय विश्लेषण का दूसरा अनुप्रयोग के बारे में, इसका पहला अनुप्रयोग जिसमें हम लोग किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की किस प्रकार जांच कर सकते हैं, वो हम इसके लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग दूसरा अनुप्रयोग देखने वाले हैं जिसका नाम है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जाके देख लीजिए। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें क्योंकि एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है इस टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि आपके क्वेश्चन में दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को दिया रहेगा और कहेगा कि कौन सी भौतिक राशियाँ किन पर निर्भर कर रही है, उसकी आप विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से संबंध स्थापित करिए सकते हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए। विमीय समांगता का उपयोग कर, यानी विमीय समांगता का नियम कहता है कि आप लोग मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हैं और उत्तर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड कर सकते हैं और उत्तर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो विमीय समांगता का नियम का उपयोग कर भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित की जा सकती है यदि, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यदि निर्भर करने वाली राशियाँ हमें ज्ञात हो। यानी आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कौन सी किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन लिखते हैं फिर आप आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है यह ज्ञात है कि यह ज्ञात है कि ऊर्जा द्रव्यमान द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। तो विमाओं के अनुप्रयोग के आधार पर भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो ऊर्जा है वो दो राशि पर निर्भर कर रहा है, पहला द्रव्यमान और दूसरा वेग। यानी आपको जो ऊर्जा है वो दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान और वेग। तो इसको लिखते हैं कैसे, देखिए, जो आपका ऊर्जा है, एनर्जी है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर। अब आपको पता हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। जो ऊर्जा है वो निर्भर किस पर कर रहा है, द्रव्यमान और वेग पर। तो इसलिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो ऊर्जा है वो समानुपाती है द्रव्यमान और वेग पर। बट हाँ, ये क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया है कि किस द्रव्यमान के किस घात पर निर्भर कर रहा है, वेग के किस घात पर निर्भर कर रहा है। हो सके द्रव्यमान जो ऊर्जा है वो हो सके द्रव्यमान के 2 घात पर निर्भर कर रहा है, हो सके 3 घात पर निर्भर कर रहा है, हो सके 5 घात पर निर्भर कर रहा है, हो सके कर ही नहीं रहा हो। और जो ऊर्जा है वो वेग पर हो सके -3 घात पर निर्भर कर रहा हो सके -4 घात के ऊपर निर्भर कर रहा हो सके कर ही नहीं रहा हो। तो लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है
कि आपको मानना पड़ेगा, हो सके तो ऊर्जा जो है तो मान लेते हैं कि द्रव्यमान के x घात पर निर्भर कर रहा है। जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान के x घात पर निर्भर कर रहा है और वेग के y घात के ऊपर निर्भर कर रहा है। ये आपका स्टेप 1 होना चाहिए। अब हम जो दिमाग लगाएंगे, दिमाग को खर्च करेंगे और सिर्फ x और y के मान निकालने में। अगर हमें x और y का मान पता चल जाए तो हमारा क्या होगा, ऊर्जा का सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या होना चाहिए, अब हम सब इसको सिंबल में लिख देते हैं। तो ऊर्जा को E, एक नियतांक आएगा K, इसका M के पावर X और V को इंटू C के पावर Y। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, तो आप देखेंगे कि मीटर को मीटर के बराबर कर सकते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के बराबर कर सकते हैं। मीटर कभी सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो सकता। जो यानी कि जो आपकी LHS में है, LHS में है ऊर्जा, और जो RHS में है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का बीमा सेम होना ही चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला, ये रासायनिक समीकरण गलत माना जाएगा। तो अब हम इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे किया जाता है। देखिए, जो हमारा ऊर्जा का बीमा होता है वो होता है ML2T-2। ये हमारा ऊर्जा का बीमा होता है, हमारा नियतांक से मतलब नहीं है। द्रव्यमान का बीमा होता है ML0T0, इसकी पावर x, इंटू हमारा वेग का बीमा होता है M0L T-1, इसकी पावर y। अब थोड़ी बहुत आपको गणित आना चाहिए। गणित कहने का मतलब, अगर a के पावर m के पावर n रहे तो ये गुना में आ जाता है, m इंटू n। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए ML2T-2, ये क्या है, देखिए यहाँ पर ही 1, यहाँ पर ही x, तो एक इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा mx, यहाँ पर ही 0, यहाँ पर ही x तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर ही 0, यहाँ पर ही x तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो t के पावर 0। अब देखिए पावर के पावर है तो 0 इंटू y तो क्या हो जाएगा 0, तो m0, e है 1, i है y तो क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर a के पावर m इंटू a के पावर n, तो अगर बेस बराबर रहता है तो घाते क्या होता है, जुट जाता है, a के पावर m प्लस n। तो देखिए ML2T-2, देखिए इसकी पावर x है और इसकी पावर 0 है, बेस बराबर घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो m के पावर x प्लस 0, l के पावर 0, l के पावर y तो 0 प्लस y, t के पावर 0, x के पावर माइनस, t के पावर माइनस y तो 0 प्लस माइनस का y। ठीक है, इसकी निकल के आएगा ML2T-2, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस x, 0 प्लस y, l के पावर y, 0 प्लस माइनस का y तो t के पावर माइनस का y। अब देखिए अब क्या आएगा,
ये जो है इसकी बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीमीय समांगता नियम कहता है कि मीटर को आप मीटर के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं बीमीय समांगता के नियम से आप देख सकते हैं जो x है वो किसके बराबर है? पावर 1 है तो 1 के बराबर है। y जो है वो किसके बराबर है? 2 के, तो 2। और माइनस का देख सकते हैं, माइनस का y बराबर है माइनस का 2, तो माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 2। तो ये भी बता रहा है कि y बराबर 2 और ये भी बोल रहा है कि y बराबर 2। तो अब क्या करेंगे जो देखते हैं। अब x और y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और हमारा अथी निकल के आ जाएगा। तो लिखते हैं x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण क्या था? ई बराबर के एम के पावर एक्स इंटू सी के पावर वाई। तो हम ई का मान रख देंगे, तो ई एक्स कितना है? 1 के बराबर, तो एम के पावर 1 और वाई का मान कितना है? 2। तो हमारा फाइनल आ गया ई बराबर के एम सी स्क्वायर। आप इसे जानते होंगे, जो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था इस फार्मूले को। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यह ज्ञात है कि बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध निकालिए। तो बल जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान और त्वरण पर। तो हम लिखेंगे बल जो है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के, ठीक है। अब हम इसको सिंबल में लिखते हैं F बराबर किसके? अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है m इंटू ए। अब किस घात पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो द्रव्यमान है वो x घात पर निर्भर कर रहा है बल के, और जो बल है वो त्वरण के y घात पर निर्भर कर रहा है। स्टेप 1 होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को हल लिखकर शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा बल का बीमा क्या होता है? बल का बीमा होता है m_l_t_2। हमें नियतांक से कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान का क्या होता है? m_l_0_t_0 के पावर क्या है? x। और त्वरण का जो बीमा होता है वो होता है m_0l_t_2 के पावर क्या है? y। अब आपको अभी सिखाए थे, अगर a के पावर के n रहे, a के पावर m के पावर n रहे तो क्या होता है? गुना में आ जाता है, तो m इंटू n। तो देखिए ये क्या है? बल, तो m_l_t_2। देखिए m
के पावर एक्स है, एम के पावर कितना, एक के पावर कितना है, एक्स है, तो क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो एम के पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स। 0 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0। ये 1 है, ये वाई है, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई। टी के पावर माइनस का 2y। ठीक है, अब देखिए एम एल टी माइनस 2, आपको ये पता होगा अगर ए के पावर m इंटू ए के पावर n, अगर बेस बराबर रहेगा तो घाते क्या होगा, जुट जाएगा, तो m के पावर n प्लस n। तो देखिए बेस समान है, घात क्या होगा, जुट जाएगा, तो x प्लस 0, m के पावर x प्लस 0, l 0 प्लस वाई, 0 प्लस वाई, टी के पावर 0 माइनस का 2y। इसकी क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 बराबर है 0 प्लस एक्स, एक्स, 0 प्लस वाई, वाई, और टी के पावर 0 माइनस 2y माइनस का 2y। अब आप देख सकते हैं जो x है वो 1 के बराबर है, जो आपका l है वो सॉरी जो आपका y है वो भी 1 के बराबर है, और माइनस का 2 बराबर है माइनस का 2y का, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि y बराबर 1 है, और यहाँ भी हमको बता रहा है y बराबर 1 है। अब क्या करेंगे, तो x और y का मान है जो समीकरण 1 में डाल देंगे। x तथा y का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, एम एफ बराबर के इंटू एम के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एम, एक्स का मान कितना है, 1 है, वाई का मान कितना है, 1 है, तो हमारा जो फार्मूला निकल के आ गया वो एफ बराबर के इंटू एम ए, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। क्लियर है, मस्त समझ में आया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना है, और हमारे नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रजनीश स्टडी लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।